कहानी है सूरजपुर गांव की। इस गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू अपनी पत्नी अनुराधा और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू गांव के जंगलों से लकड़ियां काटकर उसे बाजार में बेचने का काम करता था। लकड़ियों को बेचकर आए पैसे से वह अपने परिवार का पेट भरता था। अप्रैल का महीना आ चुका था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता था जैसे आग की भट्टी जल रही हो। सूरजपुर गांव में यूं तो अक्सर गर्मी के समय तापमान 40 डिग्री तक चला जाता था, मगर इस बार तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था। गर्मी से लोगों का बुरा हाल था। दिन हो या रात हो, लोग गर्मी से बेहाल थे। इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। इस गर्मी में तो काम करना बहुत कठिन हो गई है। इतनी कड़ी धूप में बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे यह शरीर किसी आग की भट्टी में तप रहा हो। हाँ जी, इस साल की गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमसे। अच्छे तो उन शहर वालों की किस्मत है जो गर्मी में भी दिन भर ऐसी में बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। और एक हम गरीब, सारी दुख परेशानी हम गरीबों को ही नसीब में आती है। ना जाने पिछले जन्म में कौन सा बुरा कर्म किया था, इस जन्म में भगवान ने हमें इतना गरीब बनाया है कि इतनी सड़ी गर्मी में हम एक कूलर तक नहीं खरीद सकते। जरा सुनिए, देखिए ना, अगर हो सके तो इस गर्मी में हमें कूलर दिला दीजिए। बहुत गर्मी लगती है। अगर कूलर की ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो हमारे घर कितना ठंडा रहेगा। और आप भी इतनी कड़ी धूप में मेहनत करके घर आते हैं। जब ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर पर पड़ेगी तो आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। तभी भोला और चिक्की बोलते हैं, हाँ पापा, हमें कूलर दिला दो ना, हमें बहुत गर्मी लगती है। पापा, परसों जब हम जमींदार जी के दावत में गए थे तो उनके घर पर बड़े बड़े कूलर लगे थे। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। पापा, हमें भी कूलर दिला दो ना। अनुराधा, तुम्हें तो पता है ना कि कूलर में नहीं ला सकता। कूलर बहुत महंगा आता है और हमारे गांव में तो कूलर केवल जमींदार जी के पास और गांव में रहने वाले कुछ अमीर लोगों के पास ही है। और अगर कूलर इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में कूलर होता। हम गरीब लोग हैं, हम कूलर जैसे चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। इतना कहकर रामू काम के लिए निकल जाता है। हे भगवान, क्या करूं? अनुराधा और बच्चे कूलर की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी यह इच्छा पूरा करना चाहता हूं, मगर इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके लिए कूलर खरीद सकूं। लकड़ियां को बेचकर जितने पैसे आते हैं उनमें तो मुश्किल से खाने पीने का हो। पता है तो ऐसे में कूलर के लिए पैसे कहां से आएंगे? आज घर जाते वक्त एक बार कूलर की दुकान पर जाकर उसका दाम पूछूंगा। लकड़ियां काटने के बाद रामू घर जाते वक्त एक कलर की दुकान पर जाता है। भैया, इस कूलर का क्या दाम है? 4000 रुपए से शुरू है। बताइए, तुम्हें कौन सा कूलर चाहिए? ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये बड़ा वाला, बिल्कुल ऐसी जैसा हवा देता है? बोलो, कौन सा लेना है? भैया, मैं अभी बस दाम पता करने आया था। अभी मैं जाता हूँ। हे भगवान, 4000 रुपए, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। रामू घर को निकल पड़ता है। तभी उसे एक भानगार की दुकान दिखती है जहां पर एक पुराना कूलर पड़ा था। रामू उसे दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक से पूछता है, भैया, ये कूलर चलता है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल चलता है। एकदम चलता हुआ कूलर है। मात्र 1000 रुपए दो और कूलर ले जाओ। भैया, कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, 1000 में ही मिलेगा। इससे कम नहीं दे पाऊंगा। अगर लेना है तो पूरा 1000 देना होगा। कुछ देर सोचने के बाद रामू का ध्यान गांव के जमींदार पर जाता है, जो गांव के जरूरतमंद लोगों को पैसा उधार देता था। एक काम करता हूँ और जमींदार जी से 1000 पैसे उधार ले लेता हूँ और इस बार ज्यादा लकड़ियां काटकर बाजार में बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं जमींदार जी के पैसे वापस कर दूंगा। रामू जमींदार जी के पास जाता है और उसे 1000 रुपए उधार मांगने की बात करता है।
जमींदार उसको उधार देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है रामू, यह को 1,000 रुपए पर जैसा तुमने कहा है कि तुम 1 महीने के बाद या पैसा वापस कर दोगे तो मुझे समय पर लौटा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं। ठीक है जमींदार साहब जी, मैं आपको महीने की आखिरी तारीख को पैसे लौटा दूंगा। पर जमींदार जी, मुझे इसकी कितनी ब्याज देना होगा? रामू, तुम इतनी छोटी बात क्यों करते हो? तुमने तो बस 1,000 रुपए ही लिए हैं ना। भला 1,000 रुपए में मैं तुमसे क्या ब्याज मांगूंगा? तुम बस जीतने के लिए है, उतने ही समय पर वापस कर देना। जमींदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पैसे समय पर लौटा दूंगा। इतना कहकर रामू वापस भंगार की दुकान पर जाता है और दुकान के मालिक को 1,000 रुपए देकर कूलर घर ले आता है। घर में कूलर को देखकर अनुराधा और बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये कूलर कहाँ से लाए आप, और आपके पास इसे लेने के पैसे कहाँ से आए? बताइए ना, आपकी कोई लॉटरी लगी है? हाँ, बताता हूँ। थोड़ा सब्र रखो। ये कूलर मैं भंगार की दुकान से खरीदा है और पैसे मैं जमींदार साहब से उधार लिए थे। बस उसी से ये कूलर खरीदा है तुम्हें। और बच्चों को कूलर चाहिए था ना, तो बस में ले आया कूलर। चलो इसको चालू करके देखते हैं, आखिर ये कैसी हवा देता है। जैसे ही रामू कूलर चलता है, पूरे घर में कूलर में से ठंडी ठंडी हवा बाहर आने लगती है। अनुराधा और बच्चे भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं और सभी परिवार को गर्मी से राहत मिलता है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि और ऐसा वीडियो ला सकूं।